Chapter 2 Cubes and Cube Roots Value Based Question. First question है Students of a school collected provisions like rice, pulses, etc. for the flood affected people of Madhya Pradesh. These provisions were packed in 6 cubical cartons, each of side measuring 65 cm. A. Find the volume of cartons packed. B. What value do you learn from the students? सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है वो निकालनी है 6 क्यूबिकल कार्टन्स की वॉल्यूम। तो हमें एक कार्टन गिवन है, किस शेप में है वो कार्टन? क्यूबिकल शेप में, और ऐसे 6 क्यूबिकल कार्टन है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक क्यूबिकल कार्टन बनाया। क्यूबिकल कार्टन मीन्स जिसकी शेप क्यूब शेप है, जो क्यूब शेप में है। अब क्यूब किसे कहते हैं हम? क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर एक साइड हमें 65 गिवन है मीन्स उसकी ऑल साइड्स 65 है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज क्यूब ऑफ साइड का क्यूब। तो हमें साइड गिवन है, साइड ऑफ ईच क्यूबिकल कार्टन इज 65 सेंटीमीटर। अगर इस क्यूबिकल कार्टन की साइड 65 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 cubical carton will be cube of 65 मीन साइड का क्यूब यानी कि 65 का क्यूब। 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 65, दिस इज इक्वल टू 274625। और जो इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की वो होती है सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने एक क्यूबिकल कार्टन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ऐसे कितने कार्टन हैं? पूरे 6। तो वॉल्यूम ऑफ 6 cubical carton will be 274625। जो एक का वॉल्यूम आया है उसकी मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे 6 का फाइंड करने के लिए। तो यह आया 1647750, 16,47,715 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की इस काम से हमें क्या सीख मिलती है? क्या चीज? दे आर केयरिंग, हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। दे आर केयरिंग, हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। Second question, a school decided to award prizes to students for the 3 values: discipline, cleanliness of environment, and regularity in attendance. The number of students getting prize in 3 categories are in the ratio 1:2:3. If the product of ratios is 1:6:2, then find the number of students getting prize for each value. And second, name any other 2 value that can inculcate. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्हें प्राइज मिले हैं किस कैटेगरीज में? डिसिप्लिन में, क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट के लिए और रेगुलरिटी इन अटेंडेंस के लिए। सिंस द रेशियो of the number of students getting
price in the three categories are 1:2:3. So let the numbers, तो हमने numbers ले लिए क्योंकि हमें रेशियो गिवन है 1:2:3. Let the numbers be 1x, 2x and 3x. आगे बोला है इन तीनों का जो रेशियो है उसका प्रोडक्ट 162 है. तो हमने वो नंबर्स लिए 1x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x और इन तीनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 162. तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x x क्यूब इज 162. तो x क्यूब इज 162 अपॉन 6. इसको हमने कट किया, हमारे पास आया 27. x क्यूब इज 27. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब. तो दोनों तरफ क्योंकि पावर सेम है तो हमने बेस को कंपेयर किया, तो x विल बी 3. तो x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हमारे पास नंबर आए, सो द नंबर x की वैल्यू हमने पुट कर देंगे जो हमने नंबर्स लिए थे 1x, 2x, 3x में. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting prize in 3 categories are, सबसे पहले हमने लिया कौन सी कैटेगरी के लिए, डिसिप्लिन. फॉर डिसिप्लिन के लिए 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3 x की वैल्यू पुट करी यानी 3 स्टूडेंट्स. सेकंड फॉर क्लीनेस ऑफ इन्वायरमेंट वो है 2x, 2 मल्टीप्लाई मीन्स 6. और लास्ट है फॉर रेगुलरिटी इन अटेंडेंस. इन अटेंडेंस उसके नंबर क्या थे, 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 9 स्टूडेंट्स. इस तरह से हमने नंबर फाइंड किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइज फॉर डिसिप्लिन के लिए 3, क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट के लिए 6 और रेगुलरिटी इन अटेंडेंस के लिए 9. बी पार्ट में पूछा है नेम एनी अदर 2 वैल्यूज दैट यू कैन इनकलकेट. तो गिवन वैल्यू के अलावा डिसिप्लिन, क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, इसके अलावा हम और कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं. तो हम ले सकते हैं रेस्पेक्टिंग अदर्स, एंड ऑनेस्टी. एक बात और इन्फॉर्म करना चाहूंगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पीछे गलत दे रखा है. इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जो है उसमें आंसर पीछे गलत गिवन है. इस आंसर जो है वो 369 यही आएगा.